नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार। आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में अब गांव छोड़ना होगा मुश्किल, पलायन से पहले पंचायत को बताना होगा। कारण अंचलों में रोजगार की स्थिति काफी दयनीय है। बेरोजगारी बढ़ने से गांव के गांव खाली हो रहे हैं। युवा रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की खाक छान रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अब पलायन करने वालों का डाटा तैयार करने की योजना बनाई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पलायन करने वाले ग्रामीण मजदूरों की जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही उनके गांव से बाहर जाने का कारण भी दर्ज कराया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पलायन की वास्तविक स्थिति प्रशासन को मालूम चल सके और उससे निपटा जा सके। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। CJI BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की थी। 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में जल्द होगा नए प्रमुख सचिव का चयन। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रशासनिक बदलाव की आहट तेज हो गई है। मौजूदा प्रमुख सचिव AP सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाने के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। ऐसे में विधानसभा सचिव के रूप में कार्यरत अरविंद शर्मा को अगला प्रमुख सचिव बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान प्रमुख सचिव AP सिंह के कार्यकाल में विस्तार की संभावना नहीं है। ऐसे में 1 अक्टूबर से नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति तय मानी जा रही है। MP के अलीराजपुर जिले का नाम अब हुआ आलीराजपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने अलीराजपुर जिले का नाम बदलकर अब आलीराजपुर कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 अगस्त 2025 को इस नाम परिवर्तन को अपनी औपचारिक स्वीकृति दी थी। अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद जिले का नाम आलीराजपुर हो जाएगा। जिले के कलेक्टर अभय बेडेकर ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें कारण भी बताया गया। सीहोर में भूकंप का खौफनाक मंजर, कलेक्टर ऑफिस ढहा। सोमवार सुबह सीहोर जिला मुख्यालय ने ऐसा मंजर देखा जिसने कुछ देर के लिए पूरे इलाके में दहशत फैला दी। तेज झटकों से पूरा शहर सहम उठा और जिला कलेक्टर कार्यालय की विशाल इमारत का एक हिस्सा धराशायी हो गया। लोग अफरा तफरी में बाहर भागने लगे। इस घटना के बाद हर कोई अपने अपने परिजनों की खबर लेने के लिए बेचैन दिखाई दिया। MP में लगेंगे 20,000 स्वास्थ्य शिविर। प्रदेश भर में 20,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओं को मुफ्त जांच, परामर्श और इलाज की सुविधाएं दी जाएंगी। अभियान का फोकस मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग और TB उन्मूलन पर रहेगा। महिलाओं और किशोरियों के संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को MP से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। सोमवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल से VC के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तैयारियों की समीक्षा की। सीहोर में आरोपी जब्बार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सीहोर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में धर्मांतरण के मुख्य आरोपी जब्बार के घर पर नगर पालिका ने सोमवार को बुलडोजर चलाया। नगर पालिका ने पहले आरोपी के घर पर नोटिस चिपकाया था। इसमें भवन निर्माण की अनुमति दिखाने को कहा गया था। परमिशन न दिखाने पर फिर 15 दिन का नोटिस जारी किया गया। जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज कराने आई महिला से कराई सफाई। सतना जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को अपने दूध थमूहे बच्चे के साथ गोद में लेकर सफाई करना पड़ा। घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब महिला सफाई कर रही थी तब सफाई कर्मी पास खड़ी होकर देखती रही। इलाज के दौरान बच्चा फर्श पर ही पेशाब कर बैठा। यह सामान्य स्थिति थी जिसे अस्पताल की सफाई व्यवस्था संभाल सकती थी, लेकिन मौके पर मौजूद महिला सफाई कर्मी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने से साफ इनकार कर दिया।
पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले शरारत बदनावर के भैंसोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरा प्रस्तावित है। इसके पहले रविवार रात कुछ लोगों ने यहां पर पीएम और सीएम के पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। पीएम मोदी 17 सितंबर को यहां प्रधानमंत्री मेघा मित्र टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करने वाले हैं। रविवार रात को अज्ञात लोगों ने बदनावर भैंसोला मार्ग पर तोड़फोड़ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के फोटो वाले 80 से अधिक पोस्टर को नुकसान पहुंचाया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन का होगा वर्ल्ड क्लास आधुनिकीकरण। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज रविवार को निर्माणाधीन ग्वालियर रेलवे स्टेशन का साइट विजिट किया और वहां चल रहे आधुनिकीकरण कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट बोला, हर थाने में सीसीटीवी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की कमी से जुड़े मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि थानों में सीसीटीवी न होने से निगरानी में मुश्किल हो रही है। कोर्ट ने राजस्थान से जुड़ी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए सुनवाई की। इस मामले में फैसला 26 सितंबर को आएगा। बेंच अपने आदेश में पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार को भी निर्देश दे सकती है। 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया एसआई। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लोकायुक्त किसी न किसी रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ती है। ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है। लोकायुक्त ने एसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय ने बताया कि स्कीम नंबर 51 संगम नगर निवासी आवेदक संतोष कुमार तोमर और एक्स कैप्टन सिक्योरिटी सर्विस में मैनेजर है। आवेदक के पिता उक्त सिक्योरिटी कंपनी के संचालक है। आजाद नगर थाने में रामचंद्र सिंह तोमर को हत्या के आरोप में झूठा फंसाने की धमकी देकर आरोपी धर्मेंद्र राजपूत द्वारा आवेदक से रिश्वत मांगी थी। तीर्थ दर्शन योजना में विधायक पत्नी बीजेपी नेता के नाम। राजगढ़ में तीर्थ दर्शन योजना के हितग्राहियों में विधायक हजारीलाल दांगी की 2 पत्नियों और बीजेपी पदाधिकारी इंदिरा मुंडा के नाम भी शामिल हैं। ये आरोप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने लगाए हैं। प्रियव्रत सिंह ने कहा, यह योजना गरीबों के लिए बनाई गई थी, लेकिन सूची में भाजपा नेताओं और उनकी पत्नियों के नाम शामिल किए गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राजगढ़ जिले से चयनित सूची में गरीब जनता की जगह बीजेपी नेताओं और उनकी पत्नियों के नाम जोड़े गए हैं। प्रशासन की निगाह में शायद यही लोग सबसे गरीब हैं। उधर विधायक दांगी ने कहा, यह आरोप गलत है। मैंने कोई आवेदन नहीं दिया है। जारी लिस्ट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध में प्रदर्शन। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण के मामले पर आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने सोमवार को पूरे मप्र में विरोध प्रदर्शन किया। उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में करीब 17 गांवों के किसानों की जमीनों का स्थायी अधिग्रहण को लेकर किसान और भारतीय किसान संघ आज प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को उज्जैन में करीब 500 से ज्यादा ट्रैक्टरों की रैली निकाली जा रही है। एमपी में बनेगा इंजीनियर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंजीनियरिंग डे के अवसर पर सोमवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, न्यूज़लेटर और लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी नवाचार विभाग की कार्य क्षमता बढ़ाएंगे और पारदर्शिता लाएंगे। जाई मंडी के दुकानदारों को दस्तावेज जमा करने का आदेश। टीकमगढ़ शहर के बीचों बीच राजशाही द्वार में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनी ऐतिहासिक नजाई मंडी को गिराने की तैयारी तेज हो गई है। सोमवार को नगर पालिका की अपीलीय समिति ने दूसरी बार दुकानदारों की बैठक बुलाई। हाई कोर्ट के निर्देश पर यह सुनवाई की जा रही है। बैठक में दुकानदारों से दुकान पर काबिज होने से जुड़े दस्तावेज शाम 5 बजे तक जमा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर पालिका की ओर से अधिकृत वकील पुरुषोत्तम तिवारी ने कहा कि दुकानदारों ने अपनी मर्जी से काबिज होने की जानकारी दी है, लेकिन अब उसके सबूत देने होंगे।
पीएम मित्रा पार्क, 91 कंपनियों को 1300 एकड़ जमीन अलॉट। धार जिले के भैंसोला में बनने वाले पीएम मित्रा पार्क में 91 कंपनियों और इकाइयों को 1300 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के पहले पीएम मित्रा पार्क के शिलान्यास के पहले ही टॉप 114 टेक्सटाइल कंपनियों से 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव अब तक मिल हो चुके हैं। इनसे 70,000 से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। सिंगरौली में कांग्रेस ने आज एक बार फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस बार उनका मुद्दा वोट चोरी था। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 100 से अधिक बाइक सवारों के साथ रैली निकाली और कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए। यह प्रदर्शन इसलिए चर्चा का विषय बन गया क्योंकि कांग्रेस ने खुद ही यातायात नियमों का उल्लंघन किया। रैली में शामिल अधिकांश बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था और कार में बैठे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। यह स्थिति तब और भी हैरान करने वाली थी जब एक दिन पहले ही कांग्रेस ने सड़क हादसों के विरोध में प्रदर्शन किया था। पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान और पौधारोपण होगा। बुरहानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा अभियान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सेवा पखवाड़े के दौरान स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। खाद के लिए किसानों में लाठियां चली। मुरैना में खाद वितरण केंद्र पर भगदड़ मच गई। इसके बाद किसानों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। 3 किसान घायल हो गए, एक जिला अस्पताल में भर्ती है। झड़प का वीडियो भी सामने आया है। मामला सोमवार को गल्ला मंडी परिसर का है। यहाँ खाद वितरण काउंटर पर सुबह 5 बजे से ही किसान जुटने लगे थे। गल्ला मंडी परिसर में सुबह 9:30 बजे जैसे ही खाद वितरण केंद्र खुला, किसानों में धक्का मुक्की होने लगी। कुछ किसान लाइन से बाहर हो गए। वे वापस लाइन में घुसे तो दूसरे किसानों ने उन्हें धक्का दे दिया। उनके बीच बहस होने लगी। श्योपुर में खाद वितरण केंद्र पर पत्थरबाजी हो गई। वितरण में लगातार हो रही देरी से गुस्साए किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। किसानों की नाराजगी को देखते हुए कर्मचारी भाग निकले। मंदसौर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। मंदसौर में यातायात नियमों के पालन को लेकर थाना कोतवाली, वायडी नगर, नई आबादी और यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर ये अभियान 8 से 22 सितंबर तक चलेगा। बैठक में गलत जानकारी देने पर कार्रवाई। अशोकनगर कलेक्ट्रेट में सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक में 3 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कलेक्टर आदित्य सिंह ने एसडीओ फॉरेस्ट, एसपी, शाखा उप संचालक पशुपालन मनीष व्यास और जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सरिता बंसल का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। सीएम के हॉट एयर बैलून में आग की 2 वजह। मंदसौर में रविवार सुबह गांधी सागर रिट्रीट फेस्टिवल के दौरान हॉट एयर बैलून हादसे की 2 बड़ी वजह सामने आई हैं। पहली तो ये कि मौसम का पूर्वानुमान लगाए बिना ही बैलून को टेक ऑफ कराया जा रहा था। इसमें सीएम भी सवार थे। दूसरी वजह ये सामने आई कि बैलून का पैराशूट एक्सपायर हो चुका था, जिसके चलते हवा की दिशा बदलने से बर्नर की लपटों से उसमें आग लगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वनतारा को क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, जामनगर स्थित वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। इस सेंटर को अंबानी परिवार का रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल एसआईटी की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा, अब इस मामले को बार-बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में सोमवार का दिन किसानों के प्रदर्शन के नाम रहा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले राज्य भर में किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसमें मुख्य रूप से 2028 के सिंहस्थ के लिए उज्जैन में किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण का विरोध किया गया। किसानों ने लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर गहरी नाराजगी जताई। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और किसानों ने जहाँ प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा, वहीं
वहीं उज्जैन में करीब 500 ट्रैक्टरों की रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के इस प्रदर्शन पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लैंड पूलिंग एक्ट सहित सभी मुद्दों पर किसानों से संवाद की बात कही है। गरबा स्थल पर टीका लगाकर प्रवेश, छोटे कपड़े पहनना मना। छिंदवाड़ा जिले में नवरात्रि पर्व की तैयारी के बीच गरबा आयोजन को लेकर सनातनी मित्र मंडल ने जिला प्रशासन से धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए गरिमा और अनुशासन के साथ कार्यक्रम कराने की मांग की है। सोमवार को मंडल के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। अनुज राजपूत ने कहा कि गरबा स्थल पर प्रवेश से पहले टीका लगाना अनिवार्य किया जाए, साथ ही भगवान की वेशभूषा पहनकर नृत्य करने पर रोक लगाई जाए। मंडल ने छोटी स्कर्ट, हाफ स्लीव्स तथा अन्य असंयमित परिधानों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाने की अपील की है, ताकि पर्व के दौरान धार्मिक वातावरण बना रहे और सनातनी संस्कृति का सम्मान हो। भोपाल इंदौर की दूरी 50 किलोमीटर कम होगी, 2 घंटे में पहुंचेंगे इंदौर से। भोपाल तक सड़क मार्ग से जाने में फिलहाल 3.5 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का समय लगता है। अब यह दूरी महज 1.5 से 2 घंटे में पूरी होगी। दरअसल मप्र सरकार दोनों शहरों के बीच हाई स्पीड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाने जा रही है। इसका रूट फाइनल हो चुका है। इस कॉरिडोर के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी 45 से 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह दूरी 198 से घटकर करीब 148 किलोमीटर रह जाएगी। धामनोद में पुलिस को देखकर कार छोड़ भागा चालक। धामनोद पुलिस ने रविवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई में अवैध शराब से भरी कार जब्त की है। उप निरीक्षक राहुल चौहान के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर हाईवे पुलिस चौकी दूधी पर नाकाबंदी की गई। पुलिस ने एक कार को रोकने का प्रयास किया। चालक पुलिस को देखकर भाग निकला। पीछा करने पर चालक राजराजेश्वरी मंदिर के पास कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सिवनी ट्रैफिक पुलिस ने 35 वाहन चालकों पर की कार्रवाई। सिवनी में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रात्रि के समय विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कुल 39,600 रुपए का जुर्माना वसूला। यातायात पुलिस की टीम ने एक डंपर को चेक किया। चालक के शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर से हुई। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जाँच में एक स्कूल बस का बीमा नहीं होने पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने कुल 35 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 26,600 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना वसूला। शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप हैक। शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया है। सोमवार को इस नंबर से जिले के कई लोगों को संदिग्ध मैसेज भेजे गए। कलेक्टर ने इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव को दी है। साइबर सेल को जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों से अपील की है कि वे इस नंबर से आने वाले किसी भी संदेश का जवाब न दें। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की समीक्षा बैठक महिलाओं और किशोरियों के संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रदेश भर में 20,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां महिलाओं को मुफ्त जांच, परामर्श और इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। अभियान का फोकस मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग और टीबी उन्मूलन पर रहेगा। मिठाई दुकानों पर कार्रवाई कर घरेलू सिलेंडर किए जब्त। सागर जिले के गड़ाकोटा में रविवार को प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों और उनके कारखानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों में गंदगी पाई गई और 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। टीम ने मिठाइयों के सैंपल भी लेकर जांच के लिए भेजे। कार्रवाई तहसीलदार महेश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति राय और पुलिस टीम की मौजूदगी में हुई। रमेश नेमा स्वीट्स और बीकानेर मिष्ठान भंडार के प्रतिष्ठानों व कारखानों की जांच की गई। रोड के भानपुर में 55 वाहन चालकों पर एक्शन। भानपुर में यातायात जागरूकता अभियान के तहत रविवार शाम और सोमवार सुबह बस स्टैंड पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक RC डांगी, तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा और नगर परिषद की अतिक्रमण दस्ता पुलिस बल मौके पर उपस्थित थे। अभियान में बाइक चालकों को हेलमेट और कार चालकों को सीट बेल्ट पहनने की हिदायत दी गई। वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने और ओवरलोडिंग से बचने की सलाह दी गई। बस स्टैंड क्षेत्र के दुकानदारों और ठेले वालों को यातायात में बाधा न डालने की चेतावनी जारी की गई।
दुर्गा माँ की कार्टून जैसी प्रतिमाएं बनाना बंद करो। सतना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मूर्तिकारों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमाओं को कार्टून जैसी आकृति देने पर कड़ा विरोध जताया है। जिला मंत्री विपिन सिंह ने कहा कि यह शक्ति उपासना और आस्था के पर्व के साथ खिलवाड़ है। बजरंग दल जिला संयोजक आदर्श त्रिपाठी के नेतृत्व में टोली विभिन्न पंडालों में जाकर मूर्तिकारों को समझा रही है और उन्हें धर्म को बदनाम करने वाली साजिश से बचने का आग्रह कर रही है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।